अगर तुम्हारे द्वारा मिटाया गया एक शब्द किसी की जिंदगी का आखिरी सबूत हो, क्या तुम उसे दोबारा लिख पाओगे? रात के 12 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी और मॉनिटर की चमक थी। माया अपने लैपटॉप पर झुकी थी। काम वही रोज वाला, एक पुरानी डायरी के पन्नों को डिजिटल कर रही थी। वह 22 साल की थी, एक फ्रीलांस प्रूफ रीडर। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह रात में काम करना पसंद करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि रात सच्चाई से भरी होती है, जबकि दिन सिर्फ दिखावा है। फाइल में कुछ अजीब पंक्तियां थीं, एक कवि की डायरी। पंक्तियां सुंदर थीं, पर उनके बीच बीच में कुछ उलझे हुए नोट्स थे, जैसे लेखक किसी रहस्य से गुजर रहा हो। माया ने एक जगह देखा, एक लाइन के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगर ये पंक्ति कभी छूट जाए तो जान लेना मैं चला गया। वह मुस्कुराई। उसे लगा ये बस किसी कलाकार का डायलॉग है। उसने एक टाइपो सुधारा और गलती से उसी पंक्ति को मिटा दिया। बैकस्पेस दबा और स्क्रीन से वो शब्द गायब। ओह! माया ने सांस छोड़ी। कोई बात नहीं, छोटा सा नोट था, फर्क नहीं पड़ेगा। वह फाइल सेव करके बंद कर देती है। उसे नहीं पता, उसी एक लाइन ने एक जिंदगी मिटा दी है। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, युवा कवि समीर वर्मा रहस्यमय ढंग से लापता। माया का दिल धड़क उठा। समीर वर्मा, यही तो नाम था उस डायरी के लेखक का। क्या यह महज इत्तेफाक था या कुछ ऐसा जो उससे जुड़ा हुआ था? 2 दिन तक माया चैन से नहीं सो सकी। हर बार जब वह कंप्यूटर खोलती, उसे वही शब्द याद आते। अगर ये पंक्ति छूट जाए। उसने अपनी सेव की हुई कॉपी खोली, पर फाइल में वो लाइन नहीं थी। बैकअप चेक किया, वहां भी नहीं। वो शब्द अब किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। वह अपने ऑफिस पहुंची, जहां पुरानी स्क्रिप्ट्स रखी थीं। शेल्फ में फाइलें ढूंढते हुए उसे एक पुरानी यूएसबी मिली, जिस पर लिखा था नॉट एप्लीकेबल। क्यों? ये वही यूएसबी थी जिसमें उसने डायरी सेव की थी। उसने यूएसबी प्लग इन की, फाइल खुली, पर उसमें अब डायरी के साथ एक ऑडियो था। ऑडियो फाइल का नाम था लास्ट वॉयस MP3। उसने सुना। आवाज धीमी थी मगर साफ। अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। किसी ने मेरी कविताओं में सच्चाई ढूंढ ली है और वही लोग मुझे मिटाने वाले हैं। माया का दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया। आवाज समीर की थी, वही कवि जो अब लापता था। क्या वह सचमुच मरा जा चुका था? वह पीछे झुकी और सांस रोकी। फिर ऑडियो में अगली लाइन गूंजी, एक गलती मेरी नहीं थी, वो तुम्हारी थी। माया का शरीर सिहर गया। क्या यह मैसेज उसी के लिए था? क्या समीर उसे जानता था? माया अब इस रहस्य में उलझ चुकी थी। उसने समीर के पुराने लेख पढ़े, उसकी कविताएं और इंटरव्यू सुने। हर जगह उसे कुछ शब्द बार बार दिखते, छुपा सच, खोया सबूत, गायब दस्तावेज। वह समझ गई कि समीर की लेखनी में कोई राज छिपा है, पर किससे जुड़ा? शाम को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। तुम माया हो, समीर के काम को डिजिटल करने वाली? माया ने हां में सिर हिलाया। मैं अनीश हूं, उसका दोस्त। उसने तुम्हारा जिक्र किया था। माया का दिल कांपा। उसने क्या कहा था मेरे बारे में? अनीश ने धीमी आवाज में कहा, वह कहता था एक लड़की है जो अनजाने में उसका सच मिटा देगी। माया के पैर जैसे जमीन से उठ गए। क्या मतलब? समीर ने कहा था कि उसकी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं, सबूत हैं। किसी बड़े व्यक्ति के भ्रष्टाचार से जुड़ा सच उनमें छुपा था। अनीश ने माया को एक पन्ना दिया। उस पर लिखा था नंबर 47 अंबर लाइन। वह पन्ना शायद डायरी से फटा हुआ था। माया ने उसे ध्यान से देखा। नीचे लाल स्याही में लिखा था, अगर मैं गायब हुआ तो उसे खोज लेना। वह सोच में पड़ गई। क्या समीर ने अपनी कविताओं में किसी अपराध का राज छिपाया था? माया ने सर्च किया। अंबर लाइन 47। यह शहर के पुराने हिस्से की एक बंद रेलवे लाइन थी। वहां अब कोई नहीं जाता था। रात के समय वह वहां पहुंची। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हवा में अजीब सन्नाटा था। लाइन के पास एक टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर फीके अक्षर चमक रहे थे, प्रवेश निषेध। माया ने टॉर्च जलाई। रेल की पटरियों के पास एक पुराना नोटबुक पड़ा था।
पन्ने फटे हुए, स्याही धुंधली, उसके बीच में वही हस्तलेख समीर का। उस नोटबुक में कुछ नाम थे और हर नाम के साथ रकमें लिखी थीं। कुछ नाम माया को पहचान में आए, एक प्रसिद्ध मंत्री, एक उद्योगपति और एक नाम जिसने उसके दिल की धड़कन रोक दी, किरण अग्रवाल, वही प्रकाशक जिसके साथ वह काम करती थी। टॉर्च की रोशनी जैसे कांप गई, उसके कदम पीछे हटे। क्या मैं जिस कंपनी के लिए काम करती हूं वही समीर की मौत के पीछे है? अगले दिन माया अपने ऑफिस पहुंची। किरण अग्रवाल अपने केबिन में थी, चाय पीते हुए जैसे सब सामान्य हो। माया, तुम इतनी सुबह? माया ने शांत स्वर में कहा। मैं समीर की डायरी पर काम कर रही थी। किरण मुस्कुराई। वो पागल कवि, उसने जो लिखा बस अफवाहें थीं। माया ने उसकी आंखों में देखा, वहां झूठ और डर दोनों थे। अगर वो सिर्फ कवि था तो उसकी डायरी क्यों गायब की गई? किरण की मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे से बोली, कुछ शब्द दुनिया के लिए नहीं होते। माया समझ गई कि किरण को सब पता है, पर उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ उठी और चली गई। शाम को घर लौटी तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसमें बस एक लाइन थी, सवाल मत पूछो वरना अगला अध्याय तुम्हारा होगा। माया का डर अब गुस्से में बदल गया। वह जान चुकी थी समीर की कविताएं किसी भ्रष्ट सौदे का दस्तावेज थीं और उसे मिटाने के पीछे वही लोग थे जो आज नामी चेहरे हैं। माया ने अनीश की मदद ली। उन्होंने मिलकर पुराने न्यूज आर्काइव देखे। वहीं एक घटना मिली, अंबर इंडस्ट्री डील 2018। जिस कंपनी पर जांच होनी थी वह बिना वजह बंद कर दी गई और उस फाइल के साथ जुड़े नाम वही थे जो समीर की डायरी में थे। यह मामला सिर्फ एक साहित्यिक स्कैंडल नहीं बल्कि हत्या का था। किसी ने फाइलें मिटाई, सबूत जलाए और जो जानता था उसे गायब कर दिया। माया ने अनीश से कहा, हमें यह दुनिया को दिखाना होगा। अनीश ने जवाब दिया, लेकिन यह सबूत अदालत तक नहीं पहुंचेंगे। जो सच बोलता है वही मिटा दिया जाता है। रात में माया के फोन पर फिर कॉल आया, वही अनजान नंबर। वह बोली, तुम कौन हो? दूसरी ओर से धीमी आवाज आई, तुमने गलती सुधारनी थी पर अब तुमने खेल बिगाड़ दिया। लाइन कट गई। माया का शरीर कांप उठा। माया अब पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने सारी फाइलें, ऑडियो और डायरी के टुकड़े इकट्ठे किए। अनीश के साथ उसने एक ऑनलाइन ब्लॉग पर सब अपलोड किया। किरण अग्रवाल, मंत्री और उद्योगपति, सभी के नाम सामने आ गए। शहर में हंगामा मच गया। किरण ने सफाई दी, यह सब झूठ है। पर जब ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, सच छिपा नहीं। समीर की कविताएं अब सबूत बन चुकी थीं। लोगों ने उन्हें उद्धृत किया। कविता नहीं, कबूलनामा। पुलिस ने जांच शुरू की। कई गिरफ्तारी हुई। माया को गवाह बनाया गया। पर रात में उसके दरवाजे पर एक नोट आया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सच सामने आया, पर इसकी कीमत भारी थी। अनीश की हत्या कर दी गई। मीडिया ने इसे एक्सीडेंट कहा, पर माया जानती थी यह चेतावनी थी। समीर अब भी लापता था। किरण और मंत्री जेल गए, लेकिन कुछ महीने बाद जमानत पर छूट गए। माया को कोर्ट से सुरक्षा मिली, पर वह खुद अब डर के साए में जीने लगी। एक शाम उसे एक पार्सल मिला, बिना नाम का। उसमें वही डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर अब नया नोट लिखा था, तुमने मुझे मरने से बचाया, पर क्या तुम खुद को बचा पाओगी? माया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जान चुकी थी सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बारिश फिर लौट आई थी। माया बालकनी में खड़ी थी, हाथ में वही डायरी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, गलतियां कभी कभी सच का रास्ता खोलती हैं। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज, भाग 2 शुरू हो चुका है। वह मुस्कुराई। अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसने धीरे से कहा, आओ देखते हैं। माया की आंखों में बारिश की बूंदें झलकती हैं, पर उनमें चमक है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस पहला अध्याय था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, क्या आप माया की जगह होते तो सच बोलते या चुप रहते? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरीस्कोप यूनिवर्स को, ताकि आपको ऐसी ही सच्चाई और सस्पेंस से भरी कहानियां सबसे पहले मिलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भाग 2 माया बनाम छाया लिखूं, तो नीचे कमेंट करें, भाग 2 चाहिए।